हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 92। ठीक है, और कक्षा 10th की ये वर्कशीट है, विषय रहेगा हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है इसमें आपको जो संस्मरण है माता का अंचल, उसके अगले अंश को दिया गया है। जो संस्मरण है, पहले तो समझते हैं संस्मरण क्या होता है। यानी जो यादें हैं, पुरानी यादें, उनको एक तरह से लिख के चित्रित करना, वो क्या कहलाता है? वो संस्मरण कहलाता है। यहाँ पर शिव पूजन सहाय जी संस्मरण के द्वारा अपने बचपन की जो यादें हैं उनको तरोताज़ा कर रहे हैं। बचपन में कैसे उनके पिता उनके साथ खेलते थे, कैसे माँ उनको खाना खिलाती थी, कैसे माँ उनको कन्हैया बनाती थी, वो सारी बातें जो है यहाँ पर की गई हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। पिछले वर्कशीट में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो बच्चे हैं वो अलग अलग जो पात्र हैं उनका अभिनय करते हैं। कोई मिठाई वाला बनता है, खरीदने वाला बनता है, कैसे वो पंगत लगाते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बालक भोलानाथ है वो क्या कर रहा है। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। सभी बच्चे जानते हैं बारात क्या होती है। दूल्हे के साथ जो लोग जाते हैं उनको, मंडली को पूरी को बारात कहा जाता है। अब बच्चे भी ऐसे ही बनते, कोई दूल्हा बन जाता, कोई दुल्हन बन जाती, और फिर जो है वो बारात लेकर जाते थे। ऐसे पूरा पालकी के साथ जुलूस निकालते थे। अब उसके लिए वो कैसे कैसे तैयारियां करते थे। अब आपको तो पता ही है, जब शादी होती है तो बैंड बाजा होता है। अब वो जो ढोलक है ना, उसको ढोलक जो है वो किससे बनाते थे? वो बच्चे ढोलक बनाते थे कनस्तर से। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर क्या होता है? जैसे कनस्तर अगर हम देशी भाषा में बात करें तो कनस्तर का अर्थ होता है पीपा। पीपा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे तेल का कनस्तर आता है भरा हुआ, जो लोहे का कनस्तर नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं कनस्तर। अब जब उसके ऊपर वो खाली हो जाता है और उसके ऊपर हाथ मारते हैं तो वो बजने लगता है। ठीक है, तो उसका वो तंबूरा बनाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अब अमोला क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अमोला होता है जो आम होता है ना, आम की गुठली जो होती है। ठीक है, और जब उस गुठली को बोया जाता है और फिर उसमें से ऐसे छोटा सा पौधा निकलता है, उसको जो है अमोला कहा जाता है। और उसको घिसकर वो एक तरह से बजने लगता है। ये गांव के बच्चे जो है बड़े अच्छे से उसको बनाते हैं। तो उसको जो है वो घिसके और वो बहुत अच्छे से जो है बजने लगता है, उसकी बच्चे क्या बनाते थे? शहनाई बनाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। जो चूहेदानी होती है उसकी क्या बनाते? दुल्हन की पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी एक चबूतरे का जो है एक कोना जो है लड़की का घर होता और दूसरा कोना लड़के का घर होता, और फिर वहां से बारात जो है दूसरे कोने पर जाती थी। ऐसे बच्चे जो है वो खेल खेलते थे। ठीक है, तो बचपन के जो खेल, गांव के जो खेल थे, वो बच्चों के कुछ इसी तरह के निराले खेल होते हैं। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा होता था। तो काठ की जो पटरियों से घिरे जो है, ठीक है, और गोबर से ऐसे लीप दिया जाता था। आम और केले की जो टहनियाँ होती हैं उनसे जो छोटा आंगन है उसको क्या किया जाता था? बारात के स्वागत के लिए सजाया जाता था। और कुलैये का कलसा। कुलैया क्या होती है कि एक मिट्टी का एक छोटा सा जैसे पॉट होता है ना, मटका होता है, तो छोटी सी बर्तन मिट्टी का बना हुआ होता है जिसको कुलैया बोला जाता है। तो वो क्या है? कलश होता है। तो बारात के स्वागत में उस कलश को वहां पर रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। तो वापस घूमकर बारात जो है क्या होती थी? वहां लौट आती थी। और लौटने के समय खटोली पर जो है लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। तो क्या करते थे? खटोली यानी क्या होता है? एक तरह से छोटी जो चारपाई होती है उसको बोला जाता है। और ओहार क्या होता है? उसको ढकने के लिए जो वस्त्र होता है, ठीक है, उसको ओहार बोला जाता है। तो उसको ढकने के लिए जो वस्त्र है वो जो है उसके ऊपर डाल लिया जाता था। और उसमें जो भी बच्चा दुल्हन बना होता था उसमें उसको चढ़ा लिया जाता। और लौट आने पर, और जब वो बारात लौट आती थी तो क्या होता था कि बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग सब लोग हंसकर भाग जाते।
तो बाबूजी क्या करते थे, जो ही ओहार यानी वो कपड़ा जो है उसको उघार कर का मतलब क्या है, उसको उठाकर ऐसे देखने के लिए, तो जो ही बाबूजी उस कपड़े को उठाकर देखने के लिए दुल्हन का मुख निरखने लगते, यानी दुल्हन का मुंह देखने की कोशिश करते, तो हम लोग सब जो है वो हंसकर जो है क्या करते थे, हंसकर भाग जाते थे। तो इस तरह से वो अपनी बचपन की यादें जो है वो यहाँ पर तरोताज़ा करते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में आपको क्या दी गई है, एक गतिविधि दी गई है जिसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। प्रश्न 1 है, लेखक अपने बचपन में साथियों के साथ मिलकर किसका जुलूस निकालते थे? तो लेखक अपने बचपन में साथियों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालते थे। ठीक है, क्या करते थे बच्चों, बारात का जुलूस वो निकालते थे। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उनके साथी शहनाई किस प्रकार बनाते थे? तो भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर उसकी शहनाई बनाते थे। प्रश्न 3 है, बारात के वापस आने पर बाबूजी क्या करते थे? लौट आने पर बाबूजी ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते थे, यानी उसका मुंह देखने लगते थे। तो ये प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रश्न 4 है, अनुच्छेद में कुछ देशज शब्द दिए गए हैं, जैसे खटोली, दुल्हन, बारात, अमोली, इन शब्दों का सही जो है इन शब्दों का सही रूप लिखिए। ठीक है, तो उत्तर रहेगा, खटोली क्या होता है, खटोली यानी चारपाई। दुल्हन का मतलब क्या होता है, दुल्हन मतलब दुल्हन, नई नवेली वधू। ठीक है, बारात का मतलब क्या होता है, दूल्हे की सवारी का जुलूस को जो है क्या कहा जाता है, बारात। अमोली का अर्थ है आम का निकलता हुआ अंकुर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अमोली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गतिविधि है, अपने बचपन के किसी समारोह को याद करते हुए उस पर परिवार के साथ चर्चा कीजिए और उसके बारे में जो है आपको लिखना है। तो जो भी आपकी बचपन की कोई भी इस तरह की याद हो, जो अपने परिवार के साथ आप किसी समारोह में गए हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो अपना अनुभव यहाँ पर आपको साझा करना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, बचपन में हम एक शादी समारोह में गए थे और वह बहुत ही अनोखी शादी थी जिसकी रस्में जो है बहुत अलग थी। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनासार भाबर के में एक अद्भुत परंपरा का निर्वहन आज भी होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक ये जो है जनजातीय क्षेत्र है जौनसार, वहाँ पर अद्भुत परंपरा है और ये परंपरा आज भी है। वहाँ दुल्हन बारात लेकर आई थी। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, दूल्हा की बजाय दुल्हन बारात लेकर जाती है। शादियों में दहेज का प्रावधान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी ने ऐसी जो शादी है पहली बार देखी थी, हमने उस दिन बहुत ही मज़े किए। तो इस तरह से अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।